गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से मैंने ये सारा क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और संभावना है कि इसी तरह के प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है, या फिर जो आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, मैंने उन सभी प्रश्नों को लिया है। आपका प्रश्न लगभग इसी तरह से रहेगा। आपको नॉर्मली ये दिया रहेगा, इसका डीसी करना होगा। बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने सेक लिया है, यहाँ पर टीन लिया है, बस उसके जगह पे किसी और प्रश्न को, यानी कि इसके जगह पर टेन की जगह कुछ भी दे सकता है और से की जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस और तरीका होगा वो आपका लगभग यही होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर रिलेटेबल क्वेश्चन आएगा उससे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपका पहला प्रश्न है, यदि y इक्वल टू सेक इनवर्स 10x हो तो dy बटे dx का मान क्या होगा। यानी कि आपको इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होगा कि इसको जो है आप ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। यानी कि आपका ये आगे में सेक इनवर्स यहाँ पे है 10x, तो आपको 10 को शेक बनाना पड़ेगा ताकि आपका सेक से ये कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको दोस्तों फॉर्मूला पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। और थीटा अगर हम यहाँ मानते हैं, इसके सामने वाले को पी बोलते हैं, पी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 1। इससे हम एच का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या होता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 10 है, तो 10 क्या बन जाएगा मेरा, सेक। शेक कैसे बनेगा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास दोस्तों, सेक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच बाय बी होता है दोस्तों। क्या होता है हमारे पास, एच बाय बी। तो हमारा एच का मान इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एच का मान रूट अंडर एक जोड़ एक्स स्क्वायर। बी का मान तो एक है तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम मन में मान लें कि यहाँ पे सेक होगा, तो सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। इसका डीसी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है। तो पहले रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, फिर इंटू में इसका डीसी करेंगे आप तो 2x आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा एक्स बटे ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, फिर भी काफ़ी डिटेल्स हो जाइए है कि आप इसका आसानी से डीसी कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न नंबर 2। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में इससे प्रश्न आता है। आपको बस इतना याद रखना होगा कि अगर लिमिट में -π/2 से π/2 के बीच हो, और यहाँ पर साइन हो, और इसके पावर में अगर विषम संख्या होता है, तो उसका जो मान है डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप। एग्जाम में पूछा गया यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 11, कुछ भी दे सकता है, तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। आप इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह इंटीग्रेशन 1 जोड़ log x का होल स्क्वायर बटे x dx। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट करना पड़ेगा। किसको हम पुट करेंगे, ताकि दूसरे वाले का डीसी आ जाए। तो 1 प्लस log x को हम मानेंगे, सपोज दैट हम इसको ये मानते हैं, तो 1 का डीसी 0, log x का डीसी 1/x। एक्स एक्स कट जाएगा, ए का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हमारे पास, ए क्यूब, और मैंने ए को ए क्यूब बटे 3। अब ए का मान मैंने क्या माना, 1 प्लस log x, तो 1/3 1 प्लस log x का होल क्यूब, यही मेरा आंसर सही हो जाएगा, प्लस के। ये भी 2 है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो हम जिसमें मेरा आंसर है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह हमारा कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि दो इनवर्स का जोड़ क्या होता है, π/2। फिर साइन π/2 हो जाएगा, और साइन में π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना दोस्तों, 1 होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाता है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि आने वाले की संभावना बटे कुल संभावना। एक इक्का निकालना, यानी इक्का निकालना तो एक ही है, लेकिन एक ताश के पत्ते में कितने इक्के हो सकते हैं दोस्तों, 4 इक्के हो सकते हैं। और संभावना कितना में से आ सकता है, 52 में से, तो हम लिखेंगे 4/52। तो यह 13 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 1/13 हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आपका मॉडल पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपका गेस पेपर, इसमें यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपका प्रश्न कहता है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसको हम लोग अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए आपको एकदम मुजबानी याद रख लीजिए, इसको 5π/6 इसका आंसर होगा। अब सवाल आता है कि यही इसका आंसर क्यों होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2π - 5π/6। आपको इसका अगर 2 नंबर वाले में आएगा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, 2π - 5π/6। आप इसका एलसीएम लेके देखिए, 7π/6 नहीं होता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से कॉस थीटा यानी कि 5π/6 आपका राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग एक बार फिर से देखने जा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास ये दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो x का मान क्या होगा। हम इसमें x को देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 1 - x किसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर, यानी कि 6 के बराबर। तो x का मान क्या हो जाएगा, इस x को उधर भेजेंगे क्योंकि ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये 6 इधर आ गया तो 1 में 6 घटेगा, कितना होगा दोस्तों, -5। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इंटीग्रेशन e का पावर x 10x प्लस log sec x dx।
ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन ये काफ़ी ईजी है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स एक्स, यानी कि हम इसमें से किसी एक को अगर हम मान लें और उसका डिफ्रेंसिएशन करने पे दूसरे के बराबर आ जाए तो आपका डायरेक्ट आंसर जिसको हम मानेंगे और ई के पावर एक्स में गुना करके वो आपका आंसर हो जाता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं शो कर पा रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, नहीं तो आपका 10 को अगर आप मानते हैं तो 10 का सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि इसके बराबर नहीं है, यानी कि हमें हर हाल में इसी को मानना पड़ेगा। तो ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा और फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स। तो हमारा एफ एक्स क्या है लॉग सेक एक्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें तो लॉग सेक एक्स ए नंबर ऑप्शन में, तो आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसमें देखिए दोस्तों साइन इनवर्स से साइन काट जाएगा लेकिन आपको 2π/3 आंसर नहीं लिखना है, इसको आप चेंज करेंगे थोड़ा सा पाई माइनस π/3, आप एलसीएम लीजिए 3 - 1 2π/3, तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे π/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सदिश इतना का मापांक है, मापांक इसको इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं, इसको आपको मॉड करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट सा सूत्र होता है रूट अंडर सब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो 49 1 50 4 54, रूट अंडर 54। हो सकता है ऑप्शन में इसका दे दे 54 को हम क्या लिख सकते हैं नो छक 54, नो का रूट 3, 3 रूट 6 भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो आप लोग दोस्तों इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला जो मैंने प्रश्न लिया है वो है लिमिट का इंटीग्रेशन 2 से 4 लॉग dx बटे एक्स। इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों लॉग मॉड एक्स, और लिमिट कितना है 4 से 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा log 4 माइनस log 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस में log 2 माइनस log 4 है लेकिन ये नहीं है, इससे मेरा ये आंसर नहीं होगा। एक और फॉर्मूला होता है log a माइनस log b का log a बाय b, log a बाय b, जो कि मेरा आंसर सी नंबर सही होगा, या फिर आप log 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। हमारा प्रश्न कहता है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मुख्य मान क्या है, यानी कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको पहले देखना होगा बस इतना ही कि साइन में रूट 3/2 कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो 180 में गुना π/3 से करेंगे आपका, तो ये π/3 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस π/3, आंसर सी नंबर सही होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बस इसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस रूट 3/2 जगह और मान दे सकता है, आपको वो आंसर निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला जो मेरा प्रश्न है ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आपको याद होगा 2 इनवर्स का जोड़ कितना होता है π/2 और किसी भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। अगला प्रश्न ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1/√1 - x², यानी कि आपका ए नंबर आंसर सही जगह। आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। हमारा अगला जो 15 नंबर प्रश्न है वह आपके पास y बराबर tan स्क्वायर एक्स तो dy/dx निकालना है, आपको इसका डीसी करना होगा। तो पहले हम इसमें क्या बोले थे हमने, जैसे से पढ़ते हैं वैसे वैसे डीसी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को देखेंगे, तो स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x, यानी कि 2 tan x इसमें इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। फिर 10 का डीसी क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि आपका डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है इतना बिंदु का स्थिति सदिश है। आपको पता होगा पहले होता है आई फिर जे फिर के, तो यहाँ पे 0 है तो 0 में कुछ से गुना करें तो उसका मान होगा ही नहीं, तो आई कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो प्लस आई कैप प्लस 2 आई जे फिर के, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। मैंने आपको बताया था अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, और यही अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है वाई एक्स की दिक् को जाए क्या होती है, यानी कि आपको इसका जैसे यहाँ पे क्या होता है आई फिर जे फिर के, उसी तरह से एक्स वाई जेड होता है, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। वाई कहाँ पे आएगा बीच वाले में, तो एक्स के बाद वाई के बाद जेड, यहाँ पे सिर्फ वाई है तो वाई का मान इसका 1, बाकी दोनों का मान 0 होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न है इसका आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए दोस्तों जिधर जिधर 0 है हम उधर से ही लेके चलेंगे, तो आप 3 को पहले लेंगे तो ये खत्म आपका, ये वाला खत्म, तो 7 दूनी 14 माइनस 0 तो 14 तिया 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। ये देखिए दोस्तों आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये क्या आता है 2 cos इनवर्स एक्स, नहीं 2 ये भी नहीं, ये 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला आता है जिसमें ये एक है कॉस के टर्म में। फिर हमारा देखिए अगर ये फिर है मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। आपको पता होगा दोस्तों कि अगर कॉस के अंदर माइनस होता है तो पहले हम पाई को बाहर करते हैं, फिर पाई फिर माइनस। कॉस में 1/2 कितना का मान होता है 60 डिग्री, यानी कि π/3। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 में से एक जाएगा, ये 3 में से एक जाएगा तो 2, 2π/3 हमारा सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि y का मान x³ है तो d2y/dx²। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का 2 बार डीसी करना है। तो आप x³ का डीसी करेंगे तो दोस्तों ये 3x²
पावर से गुना 1 घटाएंगे। अब इसका डीसी करेंगे आप तो 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फिर देखो दोस्तों ये भी मापांक का क्वेश्चन है। रूट अंडर सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे आप। 3 का स्क्वायर माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं है, सबको जोड़ना ही है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है इसीलिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 की 10, 3, 13, 1, 14 रूट अंडर 14। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न नंबर 24 कहता है इंटीग्रेशन -1/1 + x स्क्वायर। यह तो आपका बेसिकली फॉर्मूला है। आपको 1/1 जो एक्स स्क्वायर देता है तो इसका होता है tan इनवर्स x, लेकिन माइनस है तो माइनस का cot इनवर्स x हो जाता है। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस जगह पे सिर्फ माइनस हटा के 1/1 + x स्क्वायर दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है डेरिवेटिव ऑफ tan ax। tan का मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी क्या होता है, sec स्क्वायर, और x मिला क्या नहीं, a तो a से गुना करेंगे तो a sec स्क्वायर ax आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका डिटर्मिनेंट निकालना है, कोना कोनी गुना करते हैं बीच में माइनस, तो 10 सत्ती 70, 35 दूनी 70, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, x का पावर 4/4 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार b रखेंगे एक बार a रखेंगे, तो b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 और बटे 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेक्टर k क्रॉस k। मैंने आपको बताया अगर सेम वेक्टर का गुना होगा तो 0, अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका मान 1 होता है। अगला ये देखिए आपका डीसी है, जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डीसी करेंगे। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, तो ये एक ही में कॉस है तो ये आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, साइन का डीसी कॉस, एंगल था लॉग एक्स तो लॉग एक्स, फिर साइन खत्म, क्या बचेगा लॉग एक्स, लॉग का डीसी 1/x तो 1/x से मल्टीप्लाई है। ठीक है, आज का दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखने जा रहे हैं। हमारा ये बेसिकली एक फॉर्मूला है टेन का, मैंने आपको बताया अभी 3 फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। टेन के टर्म में होगा तो tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर, साइन के टर्म में होता तो साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, और कॉस वाला तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रन देते हैं। अब आप लोग का टाइम एग्जाम में बहुत कम बचा है, तो आप लोग विशेषतः अपने खुद से सेल्फ स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।